बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12th के पेपर जो हैं उसे हम आपको आज इस सेशन में बताने वाले हैं। बच्चों, ये टूरिज़्म का पेपर है और इसमें टाइम अलाउड जो है ये 3 आवर्स का है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स हैं और इसी से संबंधित जितनी भी चीज़ें आपके इस किताब, जो टूरिज़्म की किताब आपको मिली है, उसी से संबंधित ये पेपर है। इसमें हर प्रकार की जानकारी जो भी आपको बताई गई है उसी टॉपिक से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन ए, सेक्शन बी जिसमें कि 12 क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी जिसमें कि 7 क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 7 क्वेश्चन है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको इससे संबंधित जानकारी दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में बच्चों आप देख सकते हैं, द वेट डैश द डॉग्स हार्ट बीट। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, इसे आप एक बार सोचो। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी नॉलेज को चेक किया जा रहा है, आपके ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उसे चेक किया जा रहा है। यही से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, क्या होगा, हियरिंग होगा कि लिसनिंग होगा, ये बताओ। इसमें फर्स्ट का आंसर होगा लिसनिंग। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है वो बिल्कुल अच्छी बात है। जिन्होंने गलत आंसर दिया है आगे से ध्यान रखें। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज आर एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, बताओ इसे। बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप आंसर जो भी है आप बता सकते हैं। बाकी अब मैं आंसर खटाखट बताने वाला हूं। तो दूसरे का आंसर जो है वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग एंड आइडियाज ऑन पेपर। डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग एंड आइडियाज ऑन पेपर। राइटिंग होगा कि रीडिंग होगा, ये बताओ। इसका आंसर होगा बच्चों राइटिंग। इसके बाद ट्रू फॉल्स पे आते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग अ कंप्लीट थॉट। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ कंप्लीट थॉट। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये होगा ट्रू। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मेन्यू बार इज लोकेटेड अबव द टाइटल बार। ये ट्रू होगा कि फॉल्स? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही हैं आप, ये फॉल्स होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कोको कोला इज अ ब्रांड नेम। क्या ये सच है? क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। ये होगा ट्रू। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, व्हाट इज नाउन। व्हाट इज नाउन, तो नाउन तो बहुत अच्छे से पता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज राम, ताजमहल एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं नाउन से संबंधित, वो पर्सन, किसी नेम, प्लेस, थिंग और भिन्न भिन्न प्रकार के जो आइडिया हैं उससे संबंधित होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसके आंसर दे सकते हो। अच्छा, आप जब भी पेपर देखते हो तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखो कि उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, राइट एनी वन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन।
अब एंड और बट का यूज करके वर्ड्स बनाने हैं, स्टूडेंट्स की चॉइस से आपको वर्ड बनाने हैं एंड और बट का यूज करके, ये आप इसका सॉल्यूशन निकालो। ओके, इसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं। 1 into 10 मतलब सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन करने हैं, सभी 1 मार्क्स के। टीसीआई स्टैंड फॉर, टीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या आंसर होगा बताओ बच्चों? इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ ट्रेवल एजेंसी में ईदर बी वन ऑफ अ चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स और एक ट्रेवल एजेंसी या तो खुदरा दुकानों की एक श्रृंखला या डैश में से एक हो सकती है। बच्चों 10 का आंसर है सिंगल ऑपरेशन, रिटेल आउटलेट और अ सिंगल ऑपरेशन, ये डैश में फिल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अ रिटेल ट्रेवल एजेंसी सेल टूरिस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द डैश on behalf of the product supplier and in return gets commission. क्वेश्चन नंबर 11, एक खुदरा ट्रेवल एजेंसी उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं की ओर से डैश को सीधे पर्यटन उत्पाद बेचती है और बदले में कमीशन प्राप्त करती है। इसका आंसर होगा बच्चों पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 12, टूर ऑपरेटर, इसका आंसर होगा अ होलसेलर हु सेल पैकेज टूर्स। बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार पढ़ाया जा चुका है कि वो पर्सन जो पैकेज टूर को सेल करता है, टूर ऑपरेटर ही वो पर्सन है। जी हाँ, द होलसेलर हु सेल पैकेज टूर इज कॉल्ड टूर ऑपरेटर। इसके बाद लार्ज स्केल ट्रेवल कंपनीज आर, बड़े पैमाने पर ट्रेवल कंपनियां हैं, थॉमस कुक, टीसीआई, सीता, ये सभी। तो ये बड़े पैमाने की जो कंपनियां हैं ये सभी हैं बड़े पैमाने की कंपनी, तो डी वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एन एजेंट इज अ पर्सन एक्टिंग फॉर और एम्प्लॉयड बाय दी, एक एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो डैश के लिए काम करता है और उसके द्वारा काम करता है। कौन है वो? प्रिंसिपल है। ओके, तो इसका आंसर होगा एन एजेंट इज अ पर्सन एक्टिंग फॉर और एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेवल एजेंसी मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज एन, कस्टमर होगा, एजेंट होगा, सप्लायर्स होगा कि ट्रेवलर होगा। एक ट्रैवल एजेंसी का मुख्य कार्य ए के रूप में कार्य करना है। एक ग्राहक के रूप में होता है, एजेंट के रूप में होता है, आपूर्तिकर्ता के रूप में होता है कि यात्री के रूप में होता है। तो 15 का आंसर होगा बच्चों एजेंट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, टेलीफोन मस्ट बी आंसर्ड डैश, टेलीफोन को डैश से उत्तर दिया जाना चाहिए। इसका होगा प्रॉम्प्टली और कर्टसली। ट्रिपल ए स्टैंड फॉर, ट्रिपल ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन आर्ट एप्रिसिएशन, एकेडमिक एथलेटिक्स, आर्ट ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, द टोटल फ्लीट साइज ऑफ कॉमर्शियल एयरलाइंस इन इंडिया वॉज 371, 542, 628 या 306। भारत में वाणिज्यिक एयरलाइंस का कुल बड़ा आकार था 371 था, 542 था, सेम चीज। इसमें आंसर बताइए। जी हां, क्या होगा? 371। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ए वाला जो ऑप्शन है ए 371 ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आईटा स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेवल अथॉरिटी, इंडियन एयरलाइंस ट्रेवल अथॉरिटी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं।
जी हाँ बच्चों, बिल्कुल करेक्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, आईटा का फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्टिविटी ऑफ ट्रेवल एजेंसी? टिकटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस और प्लानिंग। इसमें से कौन सी चीज जो है निम्नलिखित में से ट्रैवल एजेंसी की गतिविधियां नहीं है? टिकटिंग है, प्रलेखन है, बीमा है, योजना है। तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट हैं तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। टिकटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस, ये तो होता ही है हर ट्रैवल एजेंसी में। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है ट्रैवल एजेंसी में, प्लानिंग वाली एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो बच्चों लिखा हुआ है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क्स लिखा है टोटल। तो NSDP फेज 1 प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। बताया गया था कि NSDP फेज 1 वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके बारे में बच्चों जानकारी जो है ये नीचे दी गई है, आप यहां पे देख सकते हो, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, आप वीडियो को पॉज करके बच्चों देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सप्लेन मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट से संबंधित जानकारी भी आपको दी जा चुकी है। एयर ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, उसी से संबंधित जानकारी है। तो एयरबस A320 विद अ रेंज ऑफ 3700 किलोमीटर एंड द बोइंग के विमान जो होते हैं और एयरबस A320, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एयरक्राफ्ट ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं, इस तरह के एयरक्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही किफ़ायती होते हैं और ज़्यादा भार सह लेते हैं और विमान के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बहुत ही आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एयरक्राफ्ट से संबंधित है। एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ लेना, ये प्रीवियस पेपर है, उससे संबंधित जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है व्हाट आर द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स इन रेलवे ट्रैक एक्सपेंशन। अब इसमें ग्रेडियंट एंड टर्न्स हो जाता है, स्पेस कंजम्पशन हो जाता है, व्हीकल हो जाता है, गेज हो जाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाता है। सारी चीज़ें आपके किताब में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। रेलवे से संबंधित जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ये टॉपिक से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार ट्रेवल्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार ट्रेवल है उससे संबंधित जानकारी आपके ट्रांसपोर्ट संबंधी जो यूनिट है उसमें आपके किताब में दिया जा चुका है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, वीडियो को पॉज कर लें और देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव आइटनरी, वर्णनात्मक यात्रा का वर्णन करें। तो आइटनरी जो होता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की लोग आइटनरी बनाते हैं उसमें होटल में रहने की सुविधा जो होती है, जितने टाइम रहेंगे गेस्ट होटल में, और जो भी गेस्ट सर्विसेज ले रहा है उससे संबंधित जानकारी उस आइटनरी में मेंशन की जाती है। वही सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। तो डिस्क्रिप्टिव आइटनरी क्या होता है? इट प्रोवाइड अ नैरेटिव ऑफ द प्लान्ड एक्टिविटीज एंड डेस्टिनेशन विजिटेड। इट्स प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। मार्केटिंग पर्पस से डिस्क्रिप्टिव आइटनरी का निर्माण किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। टूर ऑपरेटर के वर्गीकरण के लिए क्या आधार है? टूर ऑपरेटर क्या होता है? अभी तुरंत बताया है कि टूर ऑपरेटर जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं गेस्ट को दी जा रही हैं, जो सप्लाईज हैं, जो कार है, कोचेज है, होटल है, भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज है, उनसे संबंधित जानकारी जो होता है वो सभी गेन करते हैं और बल्क में ढेर सारे पैकेजेस खरीद के उन्हें बेचा करते हैं, होलसेल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली लेके टूर ऑपरेटर्स उन चीज़ों को बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। हर पैकेजेस में अपना एक कमीशन रेट बना लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें समझानी है।
ये इसका भी आंसर मैंने थोड़ा बहुत आपको मेंशन किया है, इसको भी आप वीडियो पॉज कर दे सकते हो। इसके बाद डिस्कस द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी का ओरिजिन ये आपका ऑलमोस्ट, आप अपनी किताब खोलोगे उसमें देखोगे ये हेडिंग ही दिया हुआ है, ओरिजिन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा करना चाहिए। इसके बाद ये देख लो इसके आंसर। इसके बाद 28 वाले पॉइंट पे आते हैं, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रैवल एजेंसी। यात्रा उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए। बताइए इसमें क्या है बच्चों की कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कुक से संबंधित जितनी भी ऑल ओवर गतिविधियां हुई थी, ब्रिटिश पॉइनियर ट्रैवल एजेंसीज वर डीन एंड डॉनसन से संबंधित जानकारी आपको बताई है। और नॉर्थ अमेरिका में जो भी ट्रैवल रिलेटेड कोऑपरेटिव संबंधी संगठन हुआ करते थे, वॉल्टर टी ब्राउनेल से संबंधित जानकारी हमने आपको दी है, एसएस दिवोनिया से संबंधित जानकारी आपको दी है। ये सभी चीजें आपको 28 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो इतिहास बन के रह गया है। ये इतिहास है ट्रैवल एजेंसी से संबंधित, ट्रैवल इंडस्ट्रीज जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इसका जो एक बढ़िया इंडस्ट्री से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि हो रही है, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी को आपको इस प्रश्न में बताना है। इतिहास बनाना जो है उससे संबंधित जानकारी बताना है, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द रोल ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TAAI। अब TAAI भी बताया है हमने आपको ये बता रखा है कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये बॉम्बे में है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कई फॉरेन कंपनीज भी हैं साथ में, जैसे कि थॉमस कुक एंड सन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है विद देयर मेन ब्रांचेस। और इंडियन कंपनीज कौन कौन सी हैं, जीना एंड कंपनी है, ली एंड मुइर हेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एन जमुना दास एंड कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, इनके लिंक में है TAI के, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैवल एजेंट का एक एसोसिएशन है जो भारत का एसोसिएशन है, और इससे संबंधित जितने भी ट्रैवल एजेंट है संगठित होकर एक साथ मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। और ये उन सभी चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस एसोसिएशन का यही मुख्य कार्य है कि भारत से संबंधित जितनी भी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको निखार लेके आना, अच्छा करना, प्रॉब्लम जो आती है उसका सॉल्यूशन निकालना, ये सभी चीज़ों पर क्रियाविधि की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन एंड इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में हवाई परिवहन के महत्व को समझाइए। तो जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपके एयर ट्रांसपोर्ट से संबंधित जानकारियाँ में बताई गई है। इनकी क्या महत्वपूर्ण, क्या रीज़न है, क्या महत्व है, उसको समझाना है। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। इससे संबंधित कई प्रकार की जानकारी आपके किताब में दी जा चुकी है, कम से कम 2 से 3 पेजेस हैं, जिसमें आपको हर प्रकार के टैक्सेशन संबंधी जानकारी और पैसेंजर कैरेज, जो डोमेस्टिक पैसेंजर कैरेज है, उससे संबंधित जानकारी दी गई कि 68.5% इन 2005 था, फ्रॉम 0.4 टू 1991। इनका मोस्टली जो भी एयरलाइंस है कंपनी, प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है ऑल ओवर इंडिया, जेट एयरवेज, एयर सहारा, उससे संबंधित जानकारी दी गई है। एयर इंडिया से संबंधित जानकारी दी गई है। वही है इंडियन एयरलाइंस, जो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर हमने आपको लिखा है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई LCC? LCC का मतलब होता है लो कॉस्ट करियर। लो कॉस्ट करियर इज एन एयरलाइंस दैट इज ऑपरेटेड विद एन स्पेशली हाई एम्फेसिस ऑन मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। लो कॉस्ट करियर LCC का फुल फॉर्म होता है। और इससे संबंधित जानकारी आपके वीडियो में, इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। राइट अ रीजन ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टूल ऑन बोथ हाईवे। आपको सरफेस ट्रांसपोर्ट पढ़ाया गया होगा। सरफेस ट्रांसपोर्ट से संबंधित जानकारी जो है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे दोगे। इसे भी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। सॉरी, व्हाट इज सी ट्रांसपोर्ट? एक्सप्लेन। सी ट्रांसपोर्ट
आपको पढ़ाया जा चुका है, इसे ही बताया गया है। द इंटरनेशनल मार्केट फॉर क्रूजिंग वॉज अबाउट 18.3 मिलियन टूरिस्ट इन 2010। ये रिकॉर्ड है, 18.3 मिलियन टूरिस्ट 2010 में क्रूजिंग किया करे, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये जैसे जैसे क्रूज लाइंस जो हैं ये चलती जा रही हैं, अलास्का में चल रही हैं, नॉर्दर्न यूरोप में चल रही हैं, मेडिटेरेनियन सी में उस साइड भी है, तो ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्रूज लाइंस का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, और इसकी वजह से मोस्टली टूरिस्ट जो हैं ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और क्रूज पर जाना पसंद करते हैं। ये सी ट्रांसपोर्ट को प्रधानता दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आइटनरी। आइटनरी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है ये भी आपको बताया जा चुका है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स लिख दोगे तो ही बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का पेपर है, 3 मार्क्स का, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई मार्केट, टूरिस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड बजट। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पॉइंट होगा नेगोशिएट विद डेस्टिनेशन ऑपरेटर्स, आइडेंटिफाई ARNK सेगमेंट, स्टडी एंड अंडरस्टैंड टू यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड सिटी टू सिटी शेड्यूल्स, एम्फेसिस ऑन राइट काइंड ऑफ साइट सीइंग। भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सेवाएं आइटनरी बनाते वक्त की जाती है उसकी कॉस्टिंग की जाती है, कैलकुलेशन जो की जाती है, वही सारा क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइटनरी बनाते वक्त कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना है, आइटनरी कैसे कैलकुलेट करना है। यही सारी क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 35, लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। तो टूर ऑपरेटर से संबंधित लिखा है, ट्रेवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर के बीच अंतर को सूचीबद्ध करें। ट्रेवल एजेंसी पता है, टूर ऑपरेटर पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए। टूर ऑपरेटर को बता देते हैं। टूर ऑपरेटर इज अ कंपनी that buys certain service from different companies like hotel, restaurant, cafe, beauty salons। भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिस्ट संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी चीजें, जो भी सर्विसेज हैं, ट्रैवल एजेंसी से चाहिए गेस्ट को, उन सभी चीजों को प्रोवाइड कराया जा रहा है टूर ऑपरेटर के द्वारा। और ट्रैवल एजेंसी इज इन द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर। ट्रैवल एजेंसी क्या है, एक सिस्टम है, एक पैनल है, एक चेन है, एक चैनल है जिसकी मदद से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके अंदर कई एम्प्लॉई हैं जो कार्य कर रहे हैं, वो सभी एम्प्लॉई कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं। जो जो सर्विसेज टूरिज्म करते वक्त कस्टमर को, क्लाइंट को, आपके गेस्ट को चाहिए, वो सर्विसेज देने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो वो एक एक पॉइंट करके आपको लिखना होगा टूर ऑपरेटर के बारे में कि टूर ऑपरेटर में भी सप्लायर भी होता है, होटल में सप्लाई देता है, इन्वेंट्रीज देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टूरिज्म संबंधी जो भी टूरिस्ट हैं उन लोगों को सर्विसेज देता है, उनकी कार रेंटल संबंधी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनका इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं। तो जो भी सर्विसेज गेस्ट को चाहिए उससे संबंधित जानकारी दे रहे हैं और जानकारी के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब इंटीग्रेटिव सिस्टम इन ट्रेवल एंड टूर बिजनेस। यात्रा और टूर व्यवसाय में एकीकृत प्रणाली का वर्णन करें। अब इसमें कौन कौन सी प्रणाली है? टूरिज्म प्रोडक्ट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन एंड अट्रैक्शन, बोथ कंस्ट्रक्टेड बाय नेचुरल प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज सर्विसेज एयर, सी, रोड, रेल, होटल, टूरिस्ट एकोमोडेशन रिलेटेड सर्विसेज, हेरिटेज सर्विसेज, अम्यूजमेंट पार्क रिलेटेड टूर। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टूरिज्म संबंधी प्रोडक्ट हैं, टूरिज्म पैकेजेस में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी आप इस प्रणाली में वर्णन कर सकते हैं। उसमें प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कस्टमर है, उनका जो संगठित होकर जो एक साथ मिलजुल कर
उनको व्यवस्था, टूरिस्ट को व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं, उनके संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर लें, यूनिट में रिवीजन कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, आप दे सकते हो। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, जितना कम लिखोगे उतना खराब होगा पेपर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट एक पेज तो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्कस द नेचर ऑफ पैकेजेस और इंक्लूसिव टूर। तो पैकेज से संबंधित जो जानकारी है उसे बताना है आपको। द ग्रोथ ऑफ पैकेजिंग अचीव्ड समथिंग ऑफ अ रेवोल्यूशन इन टूरिज्म। द इंटायर सिस्टम ऑफ टूर ऑपरेशन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड नीड्स at least 2 or 3 months of instant reservation with the hotel and airlines। भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टूर पैकेज हैं उससे संबंधित जो भी बुकिंग लोग करवा रहे हैं वो लोग पहले से ही बुकिंग करवा लेते हैं। जितना जल्दी बुकिंग कराएंगे उतना अच्छे से सस्ते रेट में, आप मिनिमम प्राइस में आपकी होटल की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग और रहने से संबंधित जो भी व्यवस्था में जो सर्विसेज भी टूरिज्म में प्रोवाइड की जा रही हैं, आपके कार रेंटल संबंधित सेवाएं जो हैं प्रदान की जा रही हैं टूरिस्ट लोगों को, वो 2 से 3 महीने के बीच में टूर के पहले ही तैयारी कर दी जाती है। तो वही चीज़ों को चर्चा करने को बोला गया है आपकी इस किताब में। इसको आप समझाया जा चुका है कि पैकेज टूर में पहले से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। टूरिस्ट को कौन कौन सी जगह घूमना है, कौन कौन से डेस्टिनेशन घूमना है, कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, वो पहले से उनको बता दें ताकि उनको नॉलेज में रहे। इससे संबंधित जानकारी आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली कार रेंटल सिस्टम। कार रेंटल सिस्टम से संबंधित जानकारी जो है आपकी किताब में 2 पेजेस में लिखी है, शायद 2 से 3 पेजेस हैं एटलीस्ट। तो कार रेंटल सिस्टम क्या है? कार रेंटल सिस्टम या भिन्न भिन्न प्रकार के जो गाड़ी को बुकिंग लोग करते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कार्स होती हैं। कुछ एसयूवी होती हैं, कुछ हाइब्रिड होती हैं, कुछ मॉडल कार्स होती हैं, कुछ इकॉनमी क्लास की होती हैं कार्स। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की कार हैं उसमें कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ मैनुअल है, कुछ एयर कंडीशन है, कुछ नॉन एयर कंडीशन है। तो जैसी जैसी कार्स हैं उसके अंतर्गत उनकी प्राइस रेंज भी होती है। जितना किलोमीटर गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सभी एक टूरिस्ट लोगों की मतलब टूरिस्ट लोगों को एक पैकेज इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है और उसी के अंतर्गत ये कार रेंटल सिस्टम चल रहा है। और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताना है आपको इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो CRS यानी कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें एमेडियस था। तो एमेडियस से भी आप अगर चाहो तो कार एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं और उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। ये सभी ट्रैवल एजेंट्स के लिए है, तो ये जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, एयर फ्रेट मार्केट इज सर्विस्ड बाय 5 टाइप ऑफ ऑपरेशंस। एक्सप्लेन। अब इसमें जो एयर कार्गोज हैं उससे संबंधित जानकारी आप साझा कर सकते हैं। इसमें बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन सर्विसेज वेयर एन एयरलाइन कंपनी विल मेंटेन अ फ्लीट ऑफ बोथ स्पेशलाइज्ड एंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट एबल टू कैरी फ्राइट इन देयर belly hold. Most of the cargo operation involve long haul services. Passenger operators that will offer the freight capacity in the belly hold of their aircraft. For these operators, freight services are rather secondary and represent a source of additional income. However, low-cost airlines usually do not offer air cargo services. तो एयर कार्गो से संबंधित जानकारी आप अपनी किताब में देख सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज जो हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन 5 नंबर का है, तब तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पहले पेपर में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं 5 नंबर वाले, इसे तो आप अच्छे से रिवीजन कर लो क्योंकि ये तो पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये भी आप देख सकते हो कि वो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप किताबों को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है पेपर जो आपको ऐसा लगता है।
आपके सभी चीज़ें आपकी किताब में हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो एकदम सिंपल हैं, उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। NHDP जो है ये प्रोजेक्ट फेज, ये सभी रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। और बाकी MCQ क्वेश्चंस हैं, इसे प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद नया टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे, कोई नया पेपर आपके लिए लेके आएंगे, जो पुराना कोई पेपर होगा और उससे संबंधित प्रिपरेशन हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।